हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल एंड फिनोल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अल्कोहल और फिनोल्स होते क्या है। तो देखो, अल्कोहल और फिनोल्स दोनों ही डिराइव होते हैं कहाँ से? हाइड्रोकार्बन से। अब वो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो अल्कोहल बनता है, और ऐसे ही अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो जो बनता है वो क्या होता है? फिनोल होता है। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया मीथेन, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ये OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर जो फाइनली बनेगा वो क्या होगा? CH3OH, दैट इज एलिफेटिक। क्या बन जाएगा यहाँ पर? एलिफेटिक से बना है ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है? ROH। ऐसे ही क्या होगा अगर हमारे पास क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन, और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, OH से। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? फिनोल। ये हाइड्रोजन के प्लेस पे क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं AROH। AR क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरोमेटिक, और ये OH, और इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल और फिनोल जो होते हैं ये दोनों ही हमारे डे टू डे लाइफ और एज वेल एज इंडस्ट्री में दोनों में ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल जो शुगर हम ईट करते हैं, और जो कॉटन हम यूज़ करते हैं एज ए फैब्रिक, और साथ में जो पेपर हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे ही कंपाउंड्स में क्या होता है? ये सारे ही कंपाउंड जो बनते हैं इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। और साथ में हम इन्हें लैब में भी यूज़ करते हैं, एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं अल्कोहल और फिनोल्स को, और मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं ये सब। तो ये क्या है, इनकी दोनों की इंपॉर्टेंस होती है हमारे डे टू डे लाइफ में भी और इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी। अब जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स, की अल्कोहल और फिनोल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि किसी भी कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो देखो, अगर एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। वन अगर होगा तो वो क्या बन जाएगा? मोनोहाइड्रिक बन जाएगा। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया CH3OH, इसके पास एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और क्या हो सकता है? ये हमने एग्जांपल लिया किसका? फिनोल का, तो इसके पास भी क्या है? एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो बोथ आर एग्जांपल ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर हमारे पास क्या होंगे? कंपाउंड्स में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल में कितने OH ग्रुप होंगे भाई? 2 OH ग्रुप होंगे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया CH2OH, CH2 और CH2OH। तो अब देखो कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर? 3 कार्बन की चेन है। और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डाईहाइड्रिक का हो गया। और अगर इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन बनेगा 1, 2 और 3। 1 और 3 पोजीशन पे क्या है? OH ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा ये इसका नॉमेनक्लेचर? प्रोपेन 1,3 डाईओल। डाई क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 2। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक OH ग्रुप तो ऑलरेडी था, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिनोल। अगर ऑर्थो पोजीशन पे आ गया तो ये क्या बन जाएगा? इसे हम क्या बोल देते हैं? कैचियोल। तो ये किसके एग्जांपल हो गए भाई? ये डाईहाइड्रिक के हो गए। ऐसे अब नेक्स्ट जो कैटेगरी बन सकती है वो क्या हो सकती है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक का क्या मतलब है? जिसमें भी जिसके पास भी 3 या 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे? पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। जैसे देखो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या लेते हैं? ट्राईहाइड्रिक के एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया ये CH2OH, और यहाँ पर ये CHOH, और साथ में ये क्या आ गया? CH2OH। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है? 3। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ट्राईहाइड्रिक का हो गया। अगर ऐसे ही 4 होंगे तो क्या बन जाएगा? टेट्राहाइड्रिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो कितने कार्बन की चेन है? 3। तो प्रोपेन, और कौन-कौन सी पोजीशन पे ग्रुप लगा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईओल। ट्राईओल क्यों आया है? क्योंकि 3 है, और ओल तो हमें पता ही है क्या यूज़ करते हैं अल्कोहल के लिए? हम क्या यूज़ करते हैं भाई? ओल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे वो फर्दर होगी मोनोहाइड्रिक को, यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को ही हमने क्या किया है? आगे और फर्दर कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है। तो वो किसके बेसिस पे हम करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे होगा भाई? हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। इसका मतलब ये है कि जिस भी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है
वो वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखो जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो किसके साथ लगा है, इस कार्बन के साथ। ये वाला कार्बन देखो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। कैसे, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन हो गया। और इसके पास जो हाइड्रोजन है वो देखो कितने हैं, 2 है। तो 2 हाइड्रोजन जब होते हैं जिस भी कार्बन पे डायरेक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है उस वाले कार्बन के पास, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरिक अल्कोहल। ऐसी सेम एज इट इज़ देखो यहाँ पर भी ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और यहाँ पर इस वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली इस कार्बन से। इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो, ये भी क्या है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अब ये इस वाले कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है डायरेक्टली, एक भी नहीं है। तीनों ही कैसे हैं, देखो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैसा बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। तो देखो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी डिफाइन कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ कार्बन भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बोलोगे तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसके पास कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, 2। अगर यहाँ पर देखो इसमें सेकेंडरी क्या हो जाएगा, जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसके पास कितनी हाइड्रोजन होनी चाहिए, 1। और टर्शरी में क्या हो जाएगा, जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ कार्बन कि कार्बन से हम कैसे देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो देखो जिस भी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उस वो वाला कार्बन कितने कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए, 1 से। तो देखो ये 1 से ही बॉन्डेड होगा। ऐसे ही यहाँ पर सेकेंडरी के केस में देखो जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, ये रहा कार्बन, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ये वाला कार्बन क्या है, फर्दर 2 हाइड्रोकार्बन पार्ट से क्या होगा, फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, 2 कार्बन से अटैच होगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी। और ऐसे ही टर्शरी में क्या हो जाएगा, 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे होंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी। तो हम ये कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन और इन टर्म्स ऑफ कार्बन भी। नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे वो कौन सी देखेंगे, अलाइलिक क्लासिफिकेशन, कि अलाइलिक क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो देखो अलाइलिक जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, ध्यान से सुनना। जिस भी कंपाउंड में अल्कोहल जिस भी कार्बन से अटैच होता है, अल्कोहल कौन से कार्बन से अटैच होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। ध्यान से सुनना, अल्कोहल कौन से कार्बन से अटैच होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है इससे नेक्स्ट वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। तो उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं अलाइलिक। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन से लगा है, इस वाले कार्बन से। इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3, क्योंकि ये कैसे बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, तो ये कैसी हाइब्रिडाइजेशन है भाई, sp3। अब इससे नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, ये कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो ये वाली कंडीशन ही क्या होती है, अलाइलिक, इसे ही हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अलाइलिक अल्कोहल का। किसका एग्जाम्पल है भाई ये, अलाइलिक अल्कोहल का। अब इसमें भी फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है। तो देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम ही। तो देखो जिस भी कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उस वाले कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन एटम है, देखो यहाँ पर 2। तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल हो गया, कैसे अल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल का। अब ऐसे ही देखो मैं आपको यहाँ पर सेकेंडरी का एग्जाम्पल देती हूँ। सेकेंडरी के एग्जाम्पल में देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH, एक ही हाइड्रोजन आ जाएगा। और इसके पास यहाँ पर क्या है, एक मतलब कार्बन से ये बॉन्डेड होगा, और यहाँ पर ये क्या है, OH है। तो देखो ये वाली जो कंडीशन है ये डबल बॉन्ड वाली, ये तो क्या सेटिस्फाई कर रही है कि ये अलाइलिक है, क्योंकि जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट वाला डबल बॉन्डेड है। लेकिन अब यहाँ पर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी देखना है, तो इस वाले कार्बन के पास देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, 1। और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये क्या बन गया, अलाइलिक सेकेंडरी अल्कोहल। सेम ऐसे ही क्या हो सकता है, टर्शरी अलाइलिक भी हो सकता है। कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये वाला जो कार्बन है इसके पास यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है और ये OH ग्रुप लगा है। तो देखो ये वाली जो कंडीशन है ये तो क्या सेटिस्फाई कर रही है कि ये अलाइलिक है, बट साथ में इस वाले कार्बन के पास क्या है, एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या बन गया, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। तो इस तरह से हम अलाइलिक में भी डिसाइड कर सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। ये तो किस में देखा हमने,
इन केस ऑफ एलिफेटिक, अब हम ऐसे ही क्या देख सकते हैं, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देख सकते हैं। एरोमेटिक के केस में हम उसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे भाई उसे, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है कि जिस भी कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा है वो वाला तो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये लिया, इस तरह से ये हमने बेंजीन बनाई और यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड इस तरह से। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, CH2OH। तो देखो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला, तो ये कैसा है, डबल बॉन्डेड है। तो डैट इज बेंजाइलिक। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि ये बेंजाइलिक है। अब बेंजाइलिक में हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है। तो इस वाले कार्बन को देखो, तो इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो डैट इज बेंजाइलिक प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे ही अब देखो सेकेंडरी का एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर सेकेंडरी के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH एक ही हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ पर क्या है, एक कार्बन से ये बॉन्डेड रहेगा, और ये OH, ये वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन जो कंपाउंड है ऊपर, इसकी अलग से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो ये वाली कंडीशन तो क्या शो कर रही है, बेंजाइलिक कंडीशन को, और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये सेकेंडरी है। सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा, टर्शरी वाला हो जाएगा। तो टर्शरी के केस में क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से ये बेंजीन रिंग रहेगी, और इसके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये C, और इससे डायरेक्टली बॉन्डेड ये OH ग्रुप है, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन। तो अब ये वाली कंडीशन तो क्या सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, इससे नेक्स्ट वाला डबल बॉन्डेड है, तो दैट इज शोइंग बेंजाइलिक कि ये बेंजाइलिक है। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी। तो दैट इज बेंजाइलिक टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और साथ में हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए हों और उसमें से पूछ लें कि कौन सा अलाइलिक है, कौन सा बेंजाइलिक है, तो आपको ये ऐसे आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो, अभी हमने कौन से कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, sp3। अब हम कौन सा देखेंगे, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला देखेंगे कि जिस भी कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है वो वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज। देखो कैसे, ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, और इसके ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। तो इस वाली कंडीशन में जो हम बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। क्या बोलेंगे, विनाइलिक। अगर क्या होगा हमारे पास एलिफेटिक होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से। तो इस वाले कार्बन की देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, और ऐसे कंपाउंड को, ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक। क्या बोलेंगे भाई इसे, विनाइलिक अल्कोहल। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और देखो इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखो जैसे ये फॉर एग्जांपल हमने लिया फिनोल, तो यहाँ पर ये OH, तो देखो ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये क्या है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से ही अटैच है। तो विनाइलिक वाले में क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो डायरेक्टली ही उस कार्बन से बॉन्डेड होगा जो कि डबल बॉन्डेड है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। बट इन केस ऑफ हमने पीछे देखा था अलाइलिक वाला, तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट कार्बन पे होगा, यानी कि नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होगा। तो इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं अल्कोहल और फिनोल्स को। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स, कि अल्कोहल और फिनोल का नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। तो देखो अल्कोहल का डिस्कस करेंगे और साथ साथ वाइस वर्सा हम फिनोल्स का भी देखते जाएंगे। तो अल्कोहल के लिए जब हम कॉमन नेम करते हैं, कॉमन नेमिंग करते हैं, तो किस तरह से करते हैं, सबसे पहले अल्काइल पार्ट लिखेंगे, और अल्काइल पार्ट लिखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट में अल्कोहल ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने CH3OH लिया, और इसका अगर कॉमन नेम करना हो तो इसका अल्काइल पार्ट क्या है, 1 कार्बन का, डैट इज़ मिथाइल, और OH के लिए क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल, तो डैट इज़ मिथाइल अल्कोहल। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास है CH3CH2OH, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। और अगर आयुपैक नेमिंग की बात करें तो कैसे करते हैं, जितने कार्बन की चेन होती है उतने कार्बन को काउंट किया और फिर पोजीशन मेंशन करके हम क्या करते हैं, लास्ट में ओल ऐड कर देते हैं नॉर्मल चेन पे, यानी कि जो स्ट्रेट कार्बन की चेन होती है, जैसे स्ट्रेट कार्बन 1 कार्बन के लिए कितना होता है, मीथेन, तो यहाँ पर क्या लगा है, ओल लगा है, तो फर्स्ट पोजीशन को हम मेंशन नहीं भी करते तो भी चल जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ओके। और ऐसे ही यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इथेन बनेगा वैसे, क्योंकि 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पर ओल लगा है, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ऐसे ही हम यहाँ पर और कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया है ग्रुप CH3CH
और यहाँ पर है OH और ये CH3। इस तरह से आपको ये कंपाउंड दिया और इसके लिए नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो कॉमन नेम तो इसका क्या बन जाएगा, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी कार्बन है उस कार्बन पे अगर 2 ये जो अल्काइल पार्ट होते हैं सेम लगे होते हैं और ये इस तरह से यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट होता है आइसो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसो। और ये कितने कार्बन का है, 3 का है, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके लिए हम क्या बोलेंगे भाई, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और अगर आयुपैक नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम क्या देखेंगे, चेन काउंट करेंगे 1 2 3 और कितने पोजीशन पे लगा है उसके हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, और इस तरह से 2 पोजीशन पे तो क्या बच जाएगा, 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। ओके, अब नेक्स्ट एक और कंपाउंड लेते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में देखो, अगर आपको ये इस तरह से दिया है CH3 CH3, यहाँ पर फिर से एक अल्काइल पार्ट है और यहाँ पर है CH2OH। तो इसका आयुपैक नेमिंग भी करेंगे और साथ साथ इसका कॉमन नेम भी देखेंगे। तो कॉमन नेम तो देखो इसका क्या बनेगा, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से सराउंडेड है, देखो 4 से। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नियो। इसे हम क्या बोलते हैं, नियो। और कितने कार्बन की चेन हो गई, मतलब कितने कार्बन यहाँ पर टोटल इंक्लूड है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटाइल, नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से तो कॉमन नेमिंग करते हैं। अब हम यहाँ पर इसका क्या देखते हैं, आयुपैक नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो आयुपैक करने के लिए हम क्या देखते हैं, स्ट्रेट चेन आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा हो और साथ साथ जो भी सब्सटीट्यूएंट वहाँ पर लगे हैं उनको लोएस्ट नंबरिंग भी मिल रही हो। तो देखो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस पोजीशन से, इससे, तो 1 2 3 ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। 2 पोजीशन पे क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, कौन से वाले लगे हैं, मिथाइल। तो यानी कि जितनी बार लगे होते हैं उस पोजीशन को उतनी बार ही मेंशन करते हैं। तो 2 2, अब यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार, तो इसका क्या आ जाएगा, डाई। कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4, ओ सॉरी 3 कार्बन की चेन है, तो ये क्या यूज़ करेंगे, प्रोप, और साथ में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे ये तो प्रोपेनोल। तो इसका आयुपैक नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेनोल। तो ये कुछ इस तरह से हमने एग्जाम्पल देखे नोमेनक्लेचर के कि किस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो, साइक्लिक कंपाउंड आपको दिए हो और उसमें अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ तो किस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे देखो ये है, अब आपको पता है यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है इसका सिर्फ नाम क्या होगा, ये पूरी रिंग है, कितने कार्बन की रिंग है, 6 की, तो ये क्या बनेगा, अगर सिर्फ इसका नाम देखें तो इसका नोमेनक्लेचर होगा साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर ये क्या लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानोल। ये हेक्सेन के प्लेस पे क्या आ जाएगा, हेक्सानोल ऐड हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, ये रिंग है और इसके ऊपर यहाँ पर OH ग्रुप लगा है और यहाँ पर ये क्या है, CH3 है। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर प्राइमरी जो ग्रुप हम लेंगे यानी कि प्रायोरिटी देंगे वो किसे देंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को, तो डैट इज़ फर्स्ट पोजीशन। और फिर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे करना। तो देखो इस साइड से तो ये दूर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर ये आएगा 2 3 4 5 और ये 6। तो 2 पोजीशन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, मिथाइल, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और साथ में क्या आएगा, 6 कार्बन की चेन है ये, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल साइक्लो, और साथ में क्या आ जाएगा, हेक्सानोल, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सानोल। नेक्स्ट एग्जांपल, ये हमने लिया इस तरह से 5 कार्बन का ये कंपाउंड है साइक्लिक और ये OH लगा है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लो। अब कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटानोल। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं अल्कोहलिक कंपाउंड का जिनके पास भी क्या है, OH ग्रुप लगा होता है। इसकी जब नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, इस कार्बन से, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 और 6। 3 पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर, 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन की चेन है ये, 6 की है। साइक्लिक जो ये कंपाउंड बन रहा है कितने कार्बन का है, 6 का, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, साइक्लिक कंपाउंड है डेट्स वाई साइक्लो, और फिर क्या आ जाएगा साथ में, हेक्सानोल। तो इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। अब स्ट्रेट चेन वाले और एक दो एग्जांपल देखते हैं जिसमें साथ में और भी ग्रुप्स लगे हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है यहाँ पर, और ये है CH2 CH3। अब यहाँ पर कहाँ से, कौन सी साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, देखो हम नंबरिंग
कैसे स्टार्ट करते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट चेन को आइडेंटिफाई करते हैं और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लीस्ट पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन जो बनेगी इस साइड से बनेगी, मतलब वैसे तो पूरी ही स्ट्रेट चेन है, इस साइड से लो या फिर इस साइड से लो, बट अगर हम नंबरिंग की बात करें तो इस वाली पोजीशन से क्या है, OH को लोएस्ट नंबरिंग मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और डबल बॉन्ड को क्या करेंगे, लीस्ट नंबरिंग देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इस साइड से स्टार्ट करते तो ये फोर्थ पोजीशन पे आता। तो इसका नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है देखो 6 की, तो हेक्स, और क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन, और फिर साथ में क्या आएगा, कितने पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, 3 पोजीशन पे, तो कितना हो जाएगा 3 ओल। तो इस तरह से करते हैं, जो भी ये फंक्शनल ग्रुप होता है उसको लास्ट में ऐड करते हैं। ये मत करना कि अल्कोहल को पहले लिख दिया और इन को बाद में ऐड कर रहे हो, फंक्शनल ग्रुप को हम लास्ट में ही ऐड करते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पर एक और कंपाउंड लेते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH और ये OH, और यहाँ पर ये क्या है CH, इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है डेट इज़ CH2OH, और यहाँ पर है CH3। तो सबसे पहला काम तो क्या है, हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है। तो देखो एक तो स्ट्रेट ही है, तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम स्ट्रेट काउंट करते हैं तो 6 कार्बन की चेन है। और साथ में कैसे काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उनको भी लोएस्ट नंबर मिले। तो देखो यहाँ पर जब हम स्ट्रेट लेंगे तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 2 पोजीशन पे चला जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉपर वे बनेगा इसको करने का वो किस तरह से बनेगा, इसको हम लेंगे फर्स्ट 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पर 1 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है और 3 पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, और साथ में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो कहाँ पर है, 2 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करेंगे, तो यहाँ पर इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा 2 5। अब 2 टाइम्स है तो इसे कैसे लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन बन रही है भाई 6 की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हेक्सेन। और कितनी बार ऑल ग्रुप आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हम इसकी पोजीशन भी मेंशन करेंगे, कौन कौन सी पोजीशन है देखो फर्स्ट और ये थर्ड, तो 1 3 डाई ओल। अब हमने यहाँ पर ये वाला स्ट्रेट चेन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था ना ये कहाँ जा रहा था, साइड में जा रहा था, बट हमें साथ साथ फंक्शनल ग्रुप को भी लीस्ट नंबर देना होता है अगर पॉसिबल होता है तो डेट्स वाई हमने इसको चेन को इस तरह से लिया और फिर इसका नॉमेनक्लेचर किया। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स के भी देख लेते हैं। तो देखो ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं फिनोल। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है तो डेट इज़ फिनोल। अगर इस तरह से एक पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप लगाओ और एक पोजीशन पे क्या हो भाई OH ग्रुप लगाओ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर, अगर इसका कॉमन नेम हम देखें तो इसका कॉमन नेम तो क्या बन जाएगा भाई, क्रिसोल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिसोल बोलते हैं। तो ये कौन सा क्रिसोल बन जाएगा, देखो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 1 2 जो पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, 1 3 पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, और जो 1 4 पोजीशन होती है उसे हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो देखो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कौन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट तो ये OH वाला बनेगा, और ये तो ये कौन सी पोजीशन पे है 1 3 पे है, तो डेट इज़ मेटा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसोल। ये क्या होता है, मेटा क्रिसोल। इसी तरह से सेम देखो ये वाला कंपाउंड है, इसमें OH ग्रुप यहाँ पर लगा है तो डेट इज़ 1 2 पोजीशन। तो 1 2 पोजीशन पे ये ग्रुप लगे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्रिसोल। और साथ में ऐसी ये वाला जो एग्जांपल है ये वाला क्या बन जाएगा, पैरा क्रिसोल हो जाएगा। और अगर हम बात करें आईयूपैक नोमेनक्लेचर की कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये फिनॉल की तरह हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे लगा है, ये 3 पे, तो डेट इज़ 3 मिथाइल फिनॉल। ये कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, तो डेट इज़ 2 मिथाइल फिनॉल। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कौन सी पोजीशन पे हो जाएगा, 4 पे, तो डेट इज़ 4 मिथाइल फिनॉल। ऐसे ही हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो इस वाले कंपाउंड में कौन सी पोजीशन है, 1 2 पोजीशन है, दैट इज़ ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन जब होती है तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही ऑर्थो पोजीशन पे लगे हो 1 2 पे, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में कैचियोल, क्या बोलते हैं अभी, कैचियोल बोलते हैं। अगर मेटा पोजीशन पे होता है दैट इज़ 1 3 पोजीशन, तो उसे हम बोलते हैं रिसोर्सिनोल। उसे हम क्या कहते हैं अभी, रिसोर्सिनोल बोलते हैं। और अगर 1 4 पोजीशन पे होता है तो दैट इज़ क्विनोल, उसे हम क्या बोलते हैं, क्विनोल बोलते हैं। और अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें आईयूपैक वाला,
तो आईयूपैक में इसे हम बेंजीन के डेरिवेटिव की तरह करते हैं। जब भी एक मतलब ये इस तरह से ये 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेज़ेंट होंगे, तो हम उसे बेंजीन के डेरिवेटिव की फॉर्म में उसका नोमेनक्लेचर करते हैं आईयूपैक वाला। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,3-डाइओल। ये क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,2-डाइओल। और ये 1, 2, 3, 4 पोजीशन है, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन 1,4-डाइओल। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो देखो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है ये वाला, यहाँ पर यानी कि ये जो अल्काइल पार्ट है, जो भी कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये कौन से बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डेड होता है यहाँ पर। और ये सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है और कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। और जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे होता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल में कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, 2s2 2p4 होती है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल s और p क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे और करके क्या बना लेंगे, यहाँ पर इंटरमिक्सिंग से ये बन जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो और सेम ऐसे यहाँ पर क्या होगा, कार्बन, तो कार्बन की जो वैलेंस शेल वाली कन्फिग्रेशन होती है वो कितनी होती है, क्या होती है, 2s2 2p2। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाएगा, p में। आपको पता है ना p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 होते हैं। तो 2 तो ऑलरेडी थे और एक जो s वाला है वो एक्साइटेड होकर यहाँ पर चला गया। तो इस तरह से यहाँ पर इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की s और p की, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो इस तरह से कार्बन का भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये आपस में क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और इस तरह से यहाँ पर इस ऑक्सीजन की, आपको ये ध्यान रखनी है कि इस ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पर sp3 होती है। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ पर ये क्या होता है, टेट्राहेड्रन शेप में होता है, टेट्राहेड्रन शेप में होता है। और यहाँ पर और साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, यहाँ पर ये 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो अब इन लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन होगा। तो ये वाला जब रिपल्शन होगा तो इसकी वजह से ये वाले जो बॉन्ड्स है आपस में क्या है भाई, क्लोज आ जाएंगे। तो जब ये वाले बॉन्ड्स क्लोज होंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है नॉर्मल टेट्राहेड्रल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मल टेट्राहेड्रल में कितना होता है, 109 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पर बट अल्कोहल के केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, वो 108.9 डिग्री होता है। तो इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर हम बात करें अब यहाँ पर ये जो कार्बन है, यानी कि ये जो अल्काइल पार्ट है ऑक्सीजन है, इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होता है ये कितना होता है भाई, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 142 पिकोमीटर। ये कितना होता है, 142 पिकोमीटर होता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और जो ये वाला होता है यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। और s का क्या रहेगा यहाँ पर, ये सॉरी हाइड्रोजन का क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पर s ऑर्बिटल। तो यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 और s की ओवरलैपिंग से बन रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बॉन्ड डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी भाई, 96 पिकोमीटर होती है यहाँ पर। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखनी है। इन केस ऑफ फिनॉल, अगर अब हम फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो देखो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये फिनॉल है। और फिनॉल में क्या है, देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है दैट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये वाले जो लोन पेयर होते हैं ये क्या होते हैं भाई, यहाँ पर एक तो कंजुगेशन में रहते हैं, सॉरी यहाँ पर एक तो क्या रहते हैं, ये रेजोनेंस में रहते हैं। रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के साथ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड होता है, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है, ये एक कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है ये कैसा करेक्टर रखता है, ये पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है। इसके पास क्या होता है भाई, पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। इसकी वजह से यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एज कम्पेयर टू अल्कोहल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये रिड्यूस होकर कितनी वैल्यू होती है इसकी, अप्रोक्सीमेटली 36 पिकोमीटर होती है। देखो यहाँ पर ये बताया है मैंने मिथेनॉल का एग्जाम्पल लेकर, ये मिथेनॉल है। मिथेनॉल में देखो बोथ कार्बन और ऑक्सीजन आर sp3 हाइब्रिडाइज, और दोनों की क्या होते हैं, sp3 ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, और इसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन मिथेनॉल इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन।
और जो OH बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? ओवरलैप ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि मैंने आपको पीछे बताया ही है। और इन केस ऑफ मिथेनॉल जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना होता है? 105 होता है, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल से क्या होता है भाई? कम होता है। इसका और यहाँ पर क्या दे रखा है? दिस इज़ बिकॉज़ ये कम क्यों होता है उसका रीज़न भी बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर्स प्रेज़ेंट होते हैं ये क्या करते हैं भाई? रिपेल करते हैं और रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है भाई? यहाँ से रिड्यूस हो जाता है।